Hello students, today we are going to learn mathematics subject and our 11th lesson is circle. सर्कल में प्रैक्टिस सेट 43 हमारा बाकी था, सो आज हम कंप्लीट करेंगे। देखिए सर्कल आपको पता है, ये जो पूरा है ये सर्कल है। सर्कल पे ये जो लाइन है इसे कहते हैं कॉर्ड। ओके, ये जो हाफ लाइन होती है ये डायमीटर होती है, ये आपने पढ़ा है। ओके, और डायमीटर का हाफ जो होता है, ओके, ये यहाँ से ये होता है रेडियस। ओके, ये ए बी कॉर्ड है, आर टी क्या है, डायमीटर है। और अगर सपोज यहाँ पे पॉइंट ओ है तो ओ आर ये क्या है, रेडियस है। और यहाँ पे ओ टी ये भी रेडियस होगा। ओके, ये पहले से आपको पता है। फिर यहाँ पे देखिए ये जो सर्कल है इस पे पॉइंट वाई है, एक्स है, ए है, बी है, ये पॉइंट यहाँ पे लगे। ओके, पूरा जो सर्कल होता है, ओके, उसका अगर हाफ देखेंगे, ओके, यहाँ से अगर हम इसे काट देंगे सपोज इस तरीके से, ओके, यहाँ से इसे काटा है सपोज ये जो सर्कल है, सो ये ए बी लाइन से इसे काटा है। सो यहाँ पे ए बी ये जो है ये इसे कहते हैं आर्क, ये क्या है, आर्क है। ओके, एंड नीचे वाला ये जो ए बी है आप कहेंगे कि ये क्या है, तो ये भी आर्क है, इसे कहते हैं आर्क। ओके, मतलब कोई भी पॉइंट से अगर हम इसे नापेंगे तो ये आर्क होता है। क्या होता है, आर्क ऑफ द सर्कल, उसे कहते हैं आर्क ऑफ द सर्कल। ओके, सो इसे क्या कहना है, आर्क। सो यहाँ पे देखिए ये अगर सर्कल हम ले लेंगे तो ए वाई, ओके, ए वाई ये एक आर्क है। फिर ये ए बी ये इसमें दूसरा आर्क है। और फिर सॉरी वाई बी ये दूसरा आर्क है। एंड ए एक्स ये एक स्मॉल आर्क है। और ये एक्स बी ये एक स्मॉल आर्क है। ओके, तो यहाँ पे देखिए मैं अलग पेन से करती हूँ। ओके, देखिए 1 2 3 4 कितने आर्क है, 4 आर्क है। ओके, सो यहाँ पे ये बड़ा वाला आर्क, तो ये जो आर्क है ना ए वाई, सो ये ए वाई को हम ए बी आर्क भी कह सकते हैं। मतलब ए बी ये इतना पूरा आर्क लेंगे बड़ा तो भी चलेगा। ओके, आर्क लिखने के लिए कोई भी 2 पॉइंट ले लो, एंडिंग पॉइंट, और उसमें जो रेडी होता है वो उसमें जो बनता है वो होता है आर्क। ओके, सो ये सारे आर्क में मेजर आर्क एंड माइनर आर्क होता है। मेजर यानी बड़ा एंड माइनर यानी छोटा आर्क। ओके, सो यहाँ पे देखिए अगर यहाँ पे ये जो सर्कल है ये सर्कल का हाफ सर्कल किया है, डायमीटर से हाफ होता है ना सर्कल, सो हाफ सर्कल यानी क्या होता है, सेमी सर्कल। और ये जो सेमी सर्कल होता है उसका मेजरमेंट जो होता है वो 180 डिग्री होता है। यहाँ पे देखिए सपोज आपका ये प्रोटेक्टर है। ओके, इस तरीके का प्रोटेक्टर होता है, ये आपका प्रोटेक्टर है। ये इसका मेजरमेंट जो होता है ये 0 to 180। ओके, कितना होता है, 0 to 180 होता है। सो इसका पूरा सेमी सर्कल जो होता है, इसका मतलब सेमी सर्कल पूरा 180 का होता है। ओके, सेमी सर्कल 180 का, सेमी यानी आधा। ओके, अगर पूरा सर्कल लेते हैं, पूरा सर्कल यानी हम अगर 2 प्रोटेक्टर एक दूसरे को टच करते हैं कुछ इस तरीके से, यहाँ पे देखिए ये सेमी सर्कल है। ओके, और इस सर्कल को हम दूसरा अगर सेमी सर्कल इस तरीके से टच करते, 2 सेमी सर्कल हम, अगर मेरे पास कंपास नहीं है इसलिए मैंने ये पिक्चर आपको मैं दिखा रही हूँ। ओके, सो यहाँ पे सेमी सर्कल एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, अगर हम टच करेंगे तो यहाँ पे देखिए ये 180 प्लस ये 180, तो 180 प्लस 180, सेमी सर्कल 180 का होता है, तो ये कितना होता है टोटल 360 का। तो पूरा एक सर्कल जो होता है वो 360 डिग्री का होता है। ओके, द मेजर ऑफ सर्कल कितना होता है, 360 डिग्री। फिर हमें अगर मेजर ऑफ आर्क निकालना, एक आर्क का मेजर निकालना है, तो सपोज ये जो
आर्क है ये 60 डिग्री होगा। फॉर एग्जाम्पल ये अगर 60 डिग्री है तो यहाँ से हम यहाँ पे प्रोटेक्टर रखेंगे तो फिर हमें ये पता चलेगा ये 60 डिग्री। लेकिन मेजर ऑफ आर्क, कौन सा आर्क है ये? AZB। ओके, सो यहाँ पे हम लिखेंगे मेजर ऑफ आर्क AZB इज इक्वल टू 60 डिग्री। आर्क जो है ये 3 पॉइंट के नेम से भी लिख सकते हैं या 2 पॉइंट के नेम से भी लिख सकते हैं। ओके, सो 60 डिग्री है, देखिए यहाँ से यहाँ तक AZB ये 60 डिग्री है। तो हम इसे कैसे लिखेंगे? शॉर्टकट में मेजर यानी M आर्क AZB इज इक्वल टू 60 डिग्री, ऐसे लिख सकते हैं। ओके, तो मेजर आर्क, अभी हमें पूरा अगर इस सर्कल का पूरा मेजरमेंट निकालना है या फिर ये आपको दिया है AZB, लेकिन आपको ये जो बचा हुआ है AB, ये बड़ा वाला आर्क, ये अगर निकालना है तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे मेजर आर्क, ओके, यहाँ पे मेजर आर्क लिखेंगे। मेजर आर्क कौन सा निकालना है हमें? AB। ओके, ये AB इज इक्वल टू 360 माइनस ये जो वाला है कौन सा आर्क? आर्क AZB, ये हम माइनस करेंगे तो 360 में से कितना है ये AZB? 60 है। ओके, आंसर कितना आएगा? 300। ओके, मतलब ये जो आर्क है ये 60 है, इसमें से हमने अगर ये 360 में से 60 माइनस कर दिया तो हमें ये बड़ा वाला आर्क कितना है ये मिल जाएगा। ओके, तो ये जो छोटा वाला आर्क है इसे क्या कहते हैं? माइनर आर्क। और ये बड़ा वाला आर्क है इसे क्या कहते हैं? मेजर आर्क। ओके, वैसे ही फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक सर्कल है, यहाँ पे भी 60 डिग्री दिया है। ओके, 60 डिग्री का एंगल दिया है, उसमें से भी देखिए 60 डिग्री अगर माइनस किया तो हमें ये जो बचा हुआ आर्क है, यहाँ पे बचा हुआ आर्क क्या है? यहाँ पे x पॉइंट लिया है तो आर्क क्या होगा? AXB। तो AXB इज इक्वल टू 300। ओके, सो कंसेप्ट क्लियर है, मेजर आर्क एंड माइनर आर्क। सो हम प्रैक्टिस सेट देखेंगे। देखिए प्रैक्टिस सेट 43 का फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। मेरे पास बुक नहीं है, मैं PDF से क्वेश्चन पढ़ती हूँ, आप अपना बुक लीजिए, फर्स्ट क्वेश्चन लिखिए फिर आंसर देखिए। ओके, क्वेश्चन क्या है? इफ आर्क AXB एंड आर्क AYB are the corresponding arc and major arc AXB is equal to 120, then major arc AYB। सपोज आपके पास ये एक सर्कल है। ओके, सो सर्कल में आपको पॉइंट है AXB एंड ये Y। ओके, उन्होंने क्या कहा है कि मेजर आर्क AXB ये जो है ये कितना है? 120 है। ओके, सो यहाँ पे आपको क्या करना होगा? यहाँ पे हम एक पॉइंट बनाएंगे, यहाँ से एक लाइन और ये एक लाइन B से निकालेंगे तो आपका ये एंगल जो है ये 120 का है। ओके, उन्होंने बचा हुआ ये जो वाला है ये आपको निकालने के लिए कहा है, तो ये AYB ये जो है ये आपको निकालना है। ये कितना है ये उन्होंने पूछा है। ओके, मैंने फॉर एग्जांपल के लिए आपको ये निकाल के दिया है, आपको निकालना नहीं है नोटबुक में। ओके, सो यहाँ पे ये आपको पता करना है तो हम क्या करेंगे? 360 में से ये 120 माइनस करेंगे। अगर 120 360 में से माइनस करोगे तो आंसर कितना होगा? 140 होगा। ओके, सो हमारा अल्टरनेटिव आंसर जो है वो थर्ड वाला होगा।
लेकिन ये आपको राइट भी करना है। ओके, नोटबुक में सिर्फ ऐसे ही नहीं रखना है, इसे आपको रिटर्न में लिखना है। रिटर्न में लिखते समय हम फर्स्ट क्या लिखते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है तो आपको सॉल्यूशन लिखना होगा। सो आप यहाँ पे सॉल्यूशन लिखोगे और आपको क्या दिया है, द मेजर दिया है, द सम, ओके सम दिया है, ओके सम ऑफ द मेजर किसका दिया है, ऑफ टू करस्पॉन्डिंग आर्क इज 360। करस्पॉन्डिंग यानी एक दूसरे को जो लगा के है, ओके एक ही साथ है, ओके एक ही सर्कल के दो आर्क है। ओके, तो ये ए एक्स बी एंड ए वाई बी, ये एक ही सर्कल के दो आर्क हैं 360 के। ओके, सो उसमें से हमें मेजर आर्क एक दिया है। ओके, सो देयरफॉर मेजर आर्क कौन से दिए आपको, ए एक्स बी प्लस मेजर आर्क ए वाई बी। ओके, ये दोनों दिए, ये दोनों 360 के होंगे। अगर ये दोनों 360 के होंगे तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन में ए एक्स बी दिया है, वो कितना है 120, तो यहाँ पे 120 लिखेंगे। प्लस हमें निकालना क्या है, मेजर आर्क ए वाई बी, ये निकालना है, इज इक्वल टू 360। मेजर आर्क निकालना है तो उसे आगे ले लो, ए वाई बी इज इक्वल टू 360। ये 120 प्लस है, इसमें से यहाँ पे जाएगा तो माइनस होगा। ओके, और माइनस करोगे तो आंसर कितना आता है, 240 डिग्री। ओके, सो हमारा जो फोर्थ वाला आंसर है वो राइट है। ओके, सो हम यहाँ पे लिखेंगे मेजर आर्क ए वाई बी इज इक्वल टू 240 डिग्री। एंड आंसर में क्या लिखेंगे, आंसर में लिखेंगे द करेक्ट अल्टरनेटिव इज 3 नंबर का जो आंसर है वो राइट है। ओके, ये आपको रिटर्न में ऐसे लिखना है, लेकिन ओरली बताएंगे तो इजी है ना ये। ओके, 360 का है, इसमें हमने 120 दिया है, वो बनाया और 360 में से 120 माइनस किया तो बचा हुआ हमारा जो आर्क है वो निकल जाता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या दिया है, सम आर्क आर शोन इन द सर्कल विथ सेंटर ओ, राइट द नेम ऑफ मेजर आर्क, माइनर आर्क एंड सेमी सर्कल आर्क फ्रॉम अमॉन्ग देम। ओके, आपको एक सर्कल दिया है, देखिए यहाँ पे आपको ये सर्कल दिया है। ओके, इस सर्कल में आपको क्या क्या पूछा है, माइनर आर्क, मेजर आर्क एंड सेमी सर्कल आर्क। तो माइनर यानी क्या होता है, यहाँ पे देखिए ये माइनर यानी छोटा होता है। तो छोटा यानी यहाँ पे जो भी आपको पॉइंट है, 2 पॉइंट लेके आप यहाँ पे आर्क लिख सकते हो। जैसे कि मेजर आर्क लिखेंगे, यहाँ पे फर्स्ट आर्क हम लिख सकते हैं पी एक्स, ये पी एक्स क्यू, ये भी लिख सकते हैं, पी एक्स भी लिख सकते हैं। ओके, या फिर पी एक्स क्यू भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे मेजर आर्क, इसमें से आर्क कौन सा, पी एक्स, ऐसे भी लिख सकते हैं। फिर दूसरा लिखेंगे पी एक्स क्यू, आर्क पी एक्स क्यू। थर्ड क्या लिख सकते हैं, पी आर भी लिख सकते हैं। ओके, सो आर्क पी आर, फिर पी आर के बाद आर वाई, आर्क आर वाई। ओके, फिर वाई क्यू, आर्क वाई क्यू।
और क्यू एक्स, आर्क क्यू एक्स। ओके, सो इस तरीके से हम बहुत सारे आर्क लिख सकते हैं। माइनर मेजर आर्क यानी बड़े वाले आर्क्स, बड़े वाले आर्क्स हम ऐसे लिख सकते हैं, ये पी क्यू आर, इतना बड़ा आर्क हम ले सकते हैं। ओके, ये इतना बड़ा आर्क ले सकते हैं, तो हम यहाँ पे लिखेंगे आर्क पी क्यू आर, ये पी से लेकर आर तक। ओके, इतना बड़ा ले सकते हैं। मेजर यानी क्या, बड़ा। ओके, कौन सा भी हमारे मर्जी से ले सकते हैं हम। फिर कौन सा ले सकते हैं, पी वाई आर, ये भी ले सकते हैं, इस साइड का पी वाई और पी आर वाई। ओके, यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ पे आर्क पी आर वाई ये भी ले सकते हैं। और फिर क्या ले सकते हैं, एक्स से ले सकते हैं, एक्स क्यू वाई, तो ये भी होगा बड़ा सा आर्क। ओके, तो आर्क एक्स क्यू वाई। ओके, या फिर एक्स क्यू पी, एक्स क्यू पी, सिर्फ यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से। ओके, सो आर्क एक्स क्यू पी, देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक इतना बड़ा आर्क हम ले सकते हैं। ओके, सिर्फ दो एक पॉइंट छोड़ के भी हम लेंगे ना तो भी ये मेजर आर्क बनता है। ओके, फिर हम ऐसे भी ले सकते हैं, क्यू से, इस क्यू से स्टार्ट करेंगे तो क्यू आर, यहाँ से ऐसे आ सकते हैं क्यू आर वाई। ओके, या क्यू, या फिर ऐसे भी जा सकते हैं क्यू आर एक्स। ओके, इतना बड़ा, तो यहाँ पे लिखते हैं आर्क क्यू आर एक्स। ओके, सो ये सारे मेजर आर्क होंगे, मेजर यानी बड़े। ओके, ऐसे भी लिख सकते हैं क्यू पी वाई, तो आर्क क्यू पी वाई। ओके, सो इसमें से 3-4 आप लिख सकते हैं, जैसे कि आपको मार्क्स कितने हैं उसके हिसाब से आपको ये क्वेश्चन के आंसर लिखने हैं। ओके, फिर आपको सेमी सर्कल, सेमी आर्क का, सेमी यानी हाफ, तो हाफ आर्क तो 2 ही होंगे, एक सर्कल के हाफ 2 ही हो सकते हैं। कौन सा होगा, क्यू पी आर, ये वाला एक और ये वाला एक, क्यू वाई आर। ओके, सो यहाँ पे हम लिखेंगे आर्क क्यू पी आर एंड आर्क क्यू वाई आर। ओके, ये दोनों सेमी सर्कल आर्क होंगी। सो ये दोनों क्वेश्चन क्लियर हैं। थर्ड क्वेश्चन करते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या दिया है, द मेजर ऑफ माइनर आर्क पी एक्स क्यू of a circle with center O is 110. What is the measure of the major arc PYQ? फर्स्ट क्वेश्चन जैसे था वैसे ही सेकंड क्वेश्चन है। देखिए सेम ऐसे ही सर्कल लेंगे हम, यहाँ पे सिर्फ पॉइंट आपको चेंज करना है। पॉइंट क्या दिया है, सेंटर पॉइंट जो है ये O है। ओके, और फिर यहाँ पे एक की जगह पे P है, ये X और ये Q। ओके, अगर ये पॉइंट है तो उन्होंने क्या कहा कि माइनर आर्क, माइनर यानी छोटा। ओके, माइनर यानी छोटा, छोटा जो आर्क है वो कितना है, 110 डिग्री का है। कितना है, 110 का है। तो फिर मेजर आर्क पी वाई क्यू ये आप निकाल लीजिए। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे ये पूरा 360 का है, 360 में से हम 110 माइनस करेंगे। ओके, 110 माइनस करेंगे तो कितने बचेंगे, यहाँ पे 250। ओके, सो हमारा आंसर क्या आएगा, 250 डिग्री। ओके, लेकिन ये हमें
यहाँ पे लिखना है, समझ में आया आपको? एक सर्कल है, सर्कल 360 का है, उसमें से उन्होंने माइनर यानी छोटा आर्क कितना है 110 का है, 110 इसमें से माइनस किए तो आंसर कितना आता है 250। तो यहाँ पे हम इसके हिसाब से राइट करेंगे, क्या दिया है यहाँ पे सॉल्यूशन लिखना है। सो फर्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन लिखिए आप, फिर सॉल्यूशन लिखिए। मेजर ऑफ माइनर आर्क क्या दिया है PXQ, ओके ये दिया है, कितना दिया है PXQ प्लस होगा मेजर ऑफ मेजर आर्क PYQ, ओके ये दोनों मिला के कितने होंगे 360 डिग्री के होंगे। अगर ये 360 डिग्री के है तो फिर आपको दिया है PXQ 110 का है, प्लस ये आपको निकालना है मेजर आर्क निकालना है, क्या है PYQ, ये PYQ निकालना है इज इक्वल टू 360, लेकिन आपको ये निकालना है तो फिर इसे हम यहाँ पे लेंगे मेजर आर्क PYQ इज इक्वल टू, सॉरी यहाँ पे 360 लिखना है, ओके 360 ये प्लस है तो इज इक्वल टू को क्रॉस करेगा तो क्या होगा माइनस होगा, और माइनस करोगे तो कितने बचेंगे 250 डिग्री, ओके। सो आपका आंसर क्या आया, यहाँ पे हम लिखेंगे द मेजर ऑफ द मेजर आर्क। देखिए इसका प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा सेम होता है, लेकिन ये मेजर यानी हम किसी भी कोई भी मेजर लिखना है तो फिर हम M लिखते हैं, और ये मेजर आर्क यानी बड़ा आर्क, ओके ये बड़ा आर्क इज 250 डिग्री, ओके। सो यहीं पे आपका प्रैक्टिस सेट 43 कंप्लीट होता है, और इसी के साथ हमारा जो सर्कल लेसन है ये भी कंप्लीट होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा, ओके थैंक यू।